अपनी बेटी और अपनी बहन की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क पर है। मुख्यमंत्री का पुतला फूटना इसलिए भी मजबूरी है कि हमारे इस बिहार के मुखिया वही हैं और मुखिया अस्वस्थ हो चुके हैं। बिहार से इनकी विदाई भी करनी है। जब भी कोई जन नेता बिहार का आवाज बनने का काम करता है तो उसके लोकप्रियता से बिहार सरकार घबरा जाती है और इस तरह से वो षड्यंत्र रचती है। पहले भी आप कोरोना में देखिए, उससे पहले भी देखिए, ऐसे 5-6 बार इनके साथ हो चुका है। किसको किसको जेल में डालेंगे? क्या राहुल गांधी जी आज जा रहे जंतर मंतर, प्रियंका गांधी जा रही है, आप उनको रोक लेंगे? आप उनको जेल में डाल देंगे? है कि हिम्मत तो जाइए, जंतर मंतर पर चुनौती दे रहे हैं हम। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खुले मंच से आज हारेंगी। नीट छात्रा के मामला में आवाज बने हुए थे, पीड़ित मां को न्याय दिलाने का काम कर रहे थे और यही सब मामला को बिहार सरकार अपनी आवाज को दबाने के लिए पप्पू यादव जी को इस तरह से लगातार उनको पहले भी ऐसे हुआ है, आवाज बंद करने के लिए इस तरह से किया गया है। लेकिन पप्पू यादव अंतिम सांस तक उस बेटी के साथ है, न्याय दिलाने का काम करेंगे ताकि दोबारा बिहार में इस तरह से कोई भी निर्भया कांड न हो। 2 महीने से उसका परिवार रोड पर है। 2 महीने से जिसकी बेटी चली गई हो, जिसकी बेटी के साथ घिनौना काम किया गया, क्या उसको न्याय मिल पाया? बिहार की इज्जत देखिए, बिहार की उस बेटी, उसके माँ बाप की इज्जत देखिए, उसके परिजन की इज्जत देखिए। जब उनको न्याय नहीं मिला तो हमें न्याय मिलेगा। ये जो सड़क पे भीड़ है, ये जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता बोला जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं है, बात उस न्याय की है जिसके बारे में लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बेटी जो पता नहीं, जिसके साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से पता नहीं लगा पाती और उसके खिलाफ जब कोई न्याय की आवाज बन के उठता है तो उसकी तुरंत 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद चर्चा ये होता है कि कोई बड़ी मछली फंस सकती थी और इसी वजह से पप्पू यादव वो बड़ा आवाज ना बन जाए, उनकी 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी करवा दी जाए। ये बात कितनी सच है, कितनी गलत? ये लोग, ये भीड़ जिन्हें लोग कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता की है ही नहीं, बात है कि उस बेटी के लिए कितने लोग खड़ा है। क्या कोई और पप्पू यादव भी है या सिर्फ मात्र एक ही पप्पू यादव थे जो आवाज उठा के आज उनकी आवाज को दबा दिया गया? हमारे साथ हैं पप्पू यादव के समर्थक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश सिंह हुआ। नीतीश जी, सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आप लोग उसके एवज में जो है वो पुतला फूंक रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, एक बात तो समझ में आनी चाहिए इस बिहार को कि किसी भी बेटी के साथ हो, किसी भी जाति धर्म इसमें आना नहीं चाहिए। और जब सवाल बेटी पर आते हैं तो हम सभी को, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे किसी भी पार्टी से, उस मायने नहीं रखता। आप सिर्फ लड़ाई अपनी बेटी के लिए लड़िए, इस बिहार की लड़िए, क्योंकि हमारी पहचान सबसे पहले बिहारी से होती है और भारतीय से होती है। तो हम अपनी बेटी और अपनी बहन की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क पर है। मुख्यमंत्री का पुतला फूटना इसलिए भी मजबूरी है कि हमारे इस बिहार के मुखिया वही हैं और मुखिया अस्वस्थ हो चुके हैं। बिहार से इनकी विदाई भी करनी है, लेकिन सरकार हर चीजों में विफल है। सरकार किसको बचाना चाह रही है ये सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है कि इनमें किसका हाथ है, किस मंत्री का हाथ है, किनके बेटे का हाथ है, ये सब चीज है। लेकिन बचाना तो उनको है। वो अपनी बेटी और इस बहन को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसका हाथ है वो तो पुलिस से पूछिएगा ना, सब सारे लोग जानते हैं किसका हाथ है। मनीष पता है? रंजन को क्यों अभी तक गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज दिया गया, क्यों उनको 3rd डिग्री नहीं दिया गया, वो सारे चीज उगलते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि किस मंत्री का और किस मंत्री के बेटे का हाथ है, बताइए, 24 घंटे के अंदर हम जेल में डाल देंगे। ये राबड़ी देवी को उन्होंने कहा था। खैर, मैं ये आपसे ही बोल रहा हूँ कि जब सम्राट जी कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर जेल डाल देंगे, तो आप लोग नाम क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जो इसी चीज को लेकर तो आगे आ रहे थे, तो उनको जेल डाल दिया गया। हम लोग अगर नाम नहीं पता हो सके, उससे पहले हमारी हत्या हो जाए। अगर हम नाम बता दें, हर एक चीज बता दें, तो आप कौन सरकार रिस्क लेगी कि हम अगर नाम बता दें तो मेरी हत्या नहीं होगी? सरकार तो तुरंत इनकाउंटर करवा देगी भाई, या तो कोई पुलिस करवा देगा हमारा इनकाउंटर। सरकार से डर है? बिल्कुल डर है, किसको डर नहीं है यहाँ? सरकार तो यहाँ पे कह रही है कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। अन्याय के खिलाफ हमें सरकार से डर है। अगर न्याय लड़ना है तो हम अकेले सड़क पर है, हमें न्याय मिलेगी, लेकिन उम्मीद नहीं है सरकार से कि सरकार हमें न्याय दिला पाएगी। सरकार न्याय नहीं दिला नहीं, सरकार तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिए हैं पहले से। अगर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बढ़िया रहता, 2 महीने से उसका परिवार रोड पर है। 2 महीने से जिसकी बेटी चली गई हो, जिसकी बेटी के साथ घिनौना काम किया गया, क्या उसको न्याय मिल पाया? बिहार की इज्जत देखिए, बिहार की उस बेटी, उसके माँ बाप की इज्जत देखिए, उसके परिजन की इज्जत देखिए। जब उनको न्याय नहीं मिला तो हमें न्याय मिलेगा। हम तो एक आम वर्कर हैं।
तो इसी न्याय के साथ है, न्याय पे भरोसा है, लेकिन सरकार से न्याय की उम्मीद हम नहीं रखते। अब आगे क्या करेगा कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई, राहुल गांधी से लेके बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो ट्वीट भी कर चुके हैं। अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? कैसे न्याय दिलाएंगे उस छात्रा को, कैसे रिहाई करवाएंगे पप्पू यादव की? सीधा सवाल है मेरे सरकार से कि आप किसको जेल में डालेंगे? क्या राहुल गांधी जी आज जा रहे जंतर मंतर, प्रियंका गांधी जा रही है, आप उनको रोक लेंगे? आप उनको जेल में डाल देंगे? है कि हिम्मत? तो जाइए, जंतर मंतर पर चुनौती दे रहे हैं हम। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खुले मंच से आज दहाड़ेंगी, देख लेते हैं कौन किस में हिम्मत है जो उनको रोक ले। क्या ये मामला हम गलत उठा रहे हैं? आप अपने गिरबान में झांक के देखिए सरकार, कि आपके घर में कभी ऐसा होता है तो क्या आप भी इसी तरीके से करते हैं? एक ट्रैफिक अगर कोई क्रॉस करके जाता है तो उनको धर दबोचता है, यहाँ तो रेप करके फरार घूम रहा है और उसको बिहार सरकार और कानून उसको पकड़ने में विफल है। चलिए, तो इनका मानना है कि साहब कोई इंसान कुछ भी करके फरार हो जाए सरकार विफल है, सरकार विफल है जी। देखिए, निकम्मी सरकार जो है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये लगातार इस तरह से कुकीर्त किया करती है। जब भी कोई जन नेता बिहार का आवाज बनने का काम करता है तो उसके लोकप्रियता से बिहार सरकार घबरा जाती है और इस तरह से वो षड्यंत्र रचती है। पहले भी आप कोरोना में देखिए, उससे पहले भी देखिए, ऐसे 5-6 बार इनके साथ हो चुका है और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि इनकी जमानत जरूर होगी और बेटी को भी न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम 40 बार वारंट भेज चुके हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव 2020 के बाद कोर्ट में आ ही नहीं रहे थे और इसी वजह से उनके लिए जो है वो कुर्की का जो है वारंट हम लोगों ने इशू किया। माननीय न्यायालय में ही वो हाजिर होने ही आए थे और कल होकर हाजिर होना था और इसी को वो लोग जो है एक दिन पहले, तो उतना दिन से पुलिस सोई हुई क्यों थी? पहले पुलिस को आगाह करना चाहिए। इश्तेहार करना, कुर्की का पहले छपता है, आप घर पर इश्तेहार लगाइएगा या कहीं भी पेपर में कुछ भी करिएगा, उसके बाद में जानकारी दीजिएगा कि कुर्की का निकला है। आप अचानक आ जाइएगा, हाँ चलिए आप पर आ गया, ऐसे थोड़े होता है। तो माननीय न्यायालय का इस सम्मान करते हुए इन्होंने हाजिरी मैंने कोर्ट में हाजिर ही होना था, लेकिन एक दिन बिफोर ये इस तरह से बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र रच के इनको जिस तरह से उठाया गया है, बहुत बड़ा और निंदनीय घटना है। क्या कारण हो सकता है, क्यों उठाया गया? देखिए, लगातार नीट छात्रा के मामला में आवाज बने हुए थे, पीड़ित मां को न्याय दिलाने का काम कर रहे थे और यही सब मामला को बिहार सरकार अपनी आवाज को दबाने के लिए पप्पू यादव जी को इस तरह से लगातार, मैंने उनको पहले भी ऐसे हुआ है, आवाज बंद करने के लिए इस तरह से किया गया है। लेकिन पप्पू यादव अंतिम सांस तक उस बेटी के साथ है, न्याय दिलाने का काम करेंगे ताकि दोबारा बिहार में इस तरह से कोई भी निर्भया कांड न हो। इसके पीछे सर कि इतना बड़ा, मतलब एक सांसद को फंसा देना, समझ रहे आप, एक सांसद को गिरफ्तार करवा देना, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई बड़ी मछली है इसके पीछे? क्या लगता है आप? देखिए, वो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या लगता है? जांच में पता लग जाएगा कि कौन बड़ी मछली है। आखिर बड़ी मछली होगी तब तो इतना सरकार को चुभ रहा है, नहीं तो सरकार भी इसमें सपोर्ट करती कि नहीं पप्पू यादव सही बोल रहे हैं। पप्पू यादव, एक भी किसी सांसद विधायक का बयान तक नहीं आया जो सरकार में है कि पप्पू यादव सही कर रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं, एक भी नहीं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि पप्पू यादव के समर्थन में एक भी, वो तो बेटी की बात कर रहे थे, बेटी का न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, वो तो कुछ दूसरा बात कर नहीं रहे थे। सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार के लिए हमने मामले को सरकार अपने हिसाब से यदि काम करती तो पीड़ित जो बहन है, पीड़ित माँ और उनके पिता को बुलाकर अपने चेंबर में नहीं बैठा, ये साफ दिखता है, जग जाहिर है। कई सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार जो है इनके साथ बड़ा ही गलत तरीके से पेश आ रही है पप्पू यादव के साथ, और कोई बड़ी मछली है, कोई एक बड़ी मछली है जो नीट मामले के पीछे है, पप्पू यादव के गिरफ्तारी के पीछे है और इन तमाम प्रकरण के पीछे है। और उसी बात का अपील जो है वो लगातार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं। सदाकत आश्रम के बाहर से मैं हूं रजत और कैमरे के पीछे है ऋषि। बहुत बहुत शुक्रिया।